15 अगस्त 79वां 15 दिवस मना रहे, क्या कहना? कि इस देश की आज़ादी लाखों लोगों की शहादत के बाद मिली है। इस देश का ये खुला वायुमंडल सैकड़ों साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की जनता के लिए आज़ाद हुआ। खुले वायुमंडल में हम लोग सांस ले, खुले वायुमंडल में रहे, हम लोग स्वतंत्र जीवन जिए, गुलामी की दास्ता से बाहर निकलकर 1947 को ये देश जब आज़ाद हुआ तब बहुत सपने थे इस देश के आगे बढ़ने के। तो उसी सपनों को लेके हमारा जो देश का ध्वज वो बना तिरंगा झंडा, और ये तिरंगा यात्रा भी निकली। ये हमारा जो भगवा रंग है, जो बलिदान का, शौर्य का प्रतीक है। हमारा जो सफेद पट्टी है, ये बताती है सत्य पे चलना और शांति स्थापित करना, और हरी पट्टी से हम समृद्धि की ओर, हरियाली की ओर हम अपने देश को लेके जाएंगे। यानी अशोक चक्कर के भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये निरंतर चलता जाएगा और चलता जा रहा है। ये भारत आज सारी दुनिया को चुनौती दे रहा है। जब सारी दुनिया गृह युद्ध की स्थिति में है, जब सारी दुनिया में युद्ध छिड़े हुए हैं, एक दूसरे की जमीन को हड़पने के लिए लोग मर मार रहे हैं, मानवता खत्म हो गई है, संवेदनाएं खत्म हो गई है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने सारी दुनिया को चुनौती दी है कि देखो भाई, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, हम तुम्हारे झंझटों में नहीं है, मगर मेरा भारत वो निरंतर आगे बढ़ेगा। हम अपने भारत को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली बनाएंगे। और हमने संकल्प लिया इस देश के 140 करोड़ लोगों ने कि हम लोग अपनी आज़ादी के 100वां साल होने से पहले भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हमारा संकल्प है। तो इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अपने तिरंगे से मोहब्बत करता हुआ ऐसी तिरंगा यात्रा सारे देश में निकाल रहा है और किसी न किसी शहीदी स्मारक पर जाके उसका समापन कर रहा है। सर, इस 15 अगस्त पर देश को बड़ी चुनौती मिली, अमेरिका ने दिया टैरिफ लगा के, उसको कैसे करें? देखिए, भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए सदा तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता था कि जब हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो ऐसी चुनौतियां आएंगी। तो इन चुनौतियों को बहुत पहले से भांपकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8-10 साल पहले कहा था लोकल फॉर वोकल, कि अपने देश का उत्पादन, अभी भी कहा 7 तारीख को, कि अपने देश का उत्पादन हम लोगों को खरीदना चाहिए। बने हुए प्रोडक्ट को हम लोग अगर उपयोग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी चुनौतियों से निपट सकते हैं। हमसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो इस तरह की आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, अणु प्रशिक्षण किया। पहले कोई और सरकार तो करने की हिम्मत दिखा नहीं सकी, डर जाती थी, चुनौतियां स्वीकार नहीं करते थे। कमजोर राजनीतिक सोच के लोगों की वजह से भारत विकसित भारत बनने से रुक गया। आज इस देश में परिपक्व राजनीतिक सोच है, और ये परिपक्व राजनीतिक सोच ना किसी से डरती है, ना किसी को डराती है, ना झुकती है, ना झुकाती है। आंख में आंख मिला के अपने भारत की समृद्धि और खुशहाली के लिए अपने देश के लोगों को प्रेरित करते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही। भारत माता की जय।